प्रमोद कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली आप? सर मेरी जिला है शिवभोग शिवभोग जी सर। ये जो गाँव है कस्बा है गाँव है सर ग्रामीण है। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं मेरे जिले का ग्राम शिवभोग का निवासी हूँ और मैंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिहार फरीदपुर से किया है और मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से मैंने सिविल में बीटेक। सिविल से बीटेक है जी सर। और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना और देखना है दोनों। जी सर। और मैं बैडमिंटन की फार्मर हूँ। इस बार बैडमिंटन में हमारे ओलंपिक में एक जोड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि वो टॉप लेवल मेडल तो नहीं पहुंच पाए। जी सर। जानते हैं कौन? जी सर एचएस प्रणय जी हैं और सिंधु जी हैं और लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह जी सर। बैडमिंटन आप देखते भी हैं? जी सर। कौन-कौन से कप होते हैं बैडमिंटन के ऊपर? सर एक राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। आप उनका नाम बताएंगे? रामपुरा कप होता है राष्ट्रीय स्तर पर और छठा कप होते हैं, नारंग कप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे स्विस ओपन कप हो गया, मलेशिया सुपर 1000, फिर 500, 300 ऐसे कप होते हैं और स्पेनिश होते हैं, मलेशिया होते हैं, इंडोनेशिया कप होते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कप होते हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। हमारे देश में बैडमिंटन के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। कौन? सर जिनके बाद ही हमारे देश में बैडमिंटन का क्रेज थोड़ा सा बढ़ा। जी सर। जी सर प्रकाश पादुकोण जी हैं सर। अभी वर्तमान वरिष्ठ जो जिन्होंने आल इंडिया चैंपियनशिप में फर्स्ट मेडल दिलाया थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी है। ये जो हमारे जो बैडमिंटन एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है पीवी सिंधु जी, वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी की प्लेयर है हमारे इंडिया में? कौन सी कैटेगरी में ट्रेनिंग लेकर वो उतने ऊंचे स्तर पर है? सॉरी सर अभी वर्तमान में प्रबोध सिविल में किया आपने? जी सर। 2020 उसके बाद प्रशासन बनने की इच्छा क्यों है आपकी? सर मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी सिविल सर्विस में थे, तो मुझे पहले जानकारी भी नहीं था कि सिविल सर्विस ऐसा कुछ होता है करके, क्योंकि मैं बहुत ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता था, मुझे जानकारी नहीं था। तो उनके फादर के थ्रू मुझे पता चला कि सिविल सर्विस जैसा पद होता है, तो मुझे लगा कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा बेटर इसमें कर सकता हूँ। तो मैं जब थर्ड ईयर में था तभी से मैंने सिविल सर्विस का तैयारी चालू कर दिया था और मुझे आगे लगा कि अब मैं इसी पर अपना करियर बनाऊंगा और समाज सेवा करूंगा सर, ऐसा करके मैंने इन्हीं को चुना। प्रमोद आप गणतंत्र मतलब क्या समझते हैं? गणतंत्र मतलब क्या होता है? सर गणतंत्र जो जनता का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, वो गणतंत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुनाव कर सकती है, वो गणतंत्र होता है सर। किसका चुनाव? सर राष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रपति जी का होता है गणतंत्र और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया बताओ? सर सबसे पहले तो हम जो विधानसभा और लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, उनको पहले जो जनता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा लोकसभा के निर्वाचित करती है और जो उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे वहाँ मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं और सांसद प्रतिनिधि मतलब सांसद जो निर्वाचित हैं वो वोट देते हैं और विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो निर्वाचित वोट देते हैं और हम दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा है वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट देते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्रपति जी को जाता है। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो आधार क्या है उसका? सर राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग करके एक शब्द किया जाता है, उसके थ्रू हम हटा सकते हैं। आधार किस आधार पे हटाएंगे? सर सिद्ध करना चाहते हैं आधार पर और
जैसे कि कोई लाभ के पद पे हो तो उसके लाभ का पद को हम संविधान में जी सर। कौन सा अनुच्छेद में है? सर लाभ का पद 103 में है सर, 102 में है सर, पूरा याद नहीं है। प्रमोद कुमार जी, आप अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आपसे अगर पूछा जाए अनुसूचित जाति वर्ग में अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज में अभी वर्तमान में मैं जहाँ तक देखता हूँ पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं जिस कमेटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे गाँव का अधिकतर, जैसे मेरे गाँव में अभी वर्तमान में 70 घर हैं, तो उसमें से 50 घर पलायन में विदेश में ही काम कर रहे हैं। विदेश सॉरी विदेश नहीं सर, मतलब दूसरे राज्य में। बाबा तुलसीदास जी का एक कथन है, मनखे मनखे एक समाज। आज आप अपने समाज में इस शब्द को चरितार्थ होते देख रहे हैं? सर जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिए थे, मुझे लगता है कि बिल्कुल सर मनखे मनखे एक समान है और हमारे समाज में सभी को बराबर मान रखा है। बड़ौदा बाजार कांड जानते हैं? जी सर। बड़ौदा बाजार कांड में काफी क्षति पहुंची है समाज की छवि को। जी सर। आपका क्या सोचना है इस पूरे घटना का? सर अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई समाज अगर क्षति पहुंचाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, अनैतिक है, और मुझे लगता है कि जो हिंसा हुई है वो अनुचित है। आप उसी जगह पर मान लीजिए पोस्टेड है, एसटीएम है जी सर। और आपके रहते ये घटना हुई जी सर। और जिस समाज के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हिंसा की है, उसी समाज से आप आते हैं। अब सरकार आपसे चाहती है कि आप सरकार के प्रतिनिधि बनकर अपने समाज के साथ जो भी वार्तालाप है, जो भी बातचीत है वो करें। कैसा रास्ता निकालेंगे आप इस समस्या का? सर जो हिंसा हुई है, पहले तो अगर मैं वहाँ पे एसडीएम रहता है ना, तो मेरे रहते हुए होता तो पहले तो हिंसा को होने से पहले मैं रोकने की कोशिश करता, और जैसे होने के बाद अगर मेरे पद स्थापना मिलता तो मैं जो हिंसा किए हैं उनको मैं दंडात्मक कार्रवाई करता सर, उचित रूप से। और समाज का दबाव बन रहा है आपके ऊपर कि आपको समाज का साथ देना है, क्योंकि मामला धर्म के ऊपर आ रहा है। सर मुझे लगता है कि अगर हम नैतिक विधा की बात करते हैं तो समाज का तो प्रति करना ही है, लेकिन अगर हम सिविल संहिता के हिसाब से चले तो हमारा पहला दायित्व बनता है प्रशासनिक प्राप्त किया है। अगर नहीं आप समाज के हिसाब से चलेंगे या आप अपने प्रशासन के निर्देशों के हिसाब से चलेंगे? फर्स्ट सर मैं अपने प्रशासन के निर्देशों समाज के अधीन करेंगे? नहीं सर, समाज का अध्ययन नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो मेरा पहला दायित्व है उसको मैं पूरा करूंगा। साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को मतलब समझाऊंगा कि ये उचित है अनुचित है करके फिर उनको सत्माना दूंगा, और मैं उनको आगे मैं बोलूंगा कि ऐसी दोबारा या ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए जो हमारे समाज को कलंकित करे। और जी नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बारे में? सर नारी शक्ति वंदना अधिनियम केंद्र सरकार की संविधान के जो संविधान संशोधन अनुच्छेद है 106 संविधान संशोधन था, वो जो लाया गया है जिसे महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा सीट में महिलाओं को आरक्षित करने के लाया गया, जो लगभग 15 वर्ष तक की रहेगा, उसके बाद फिर रिन्यू करना है। और किसी विधानसभा में लाया गया, लोकसभा विधानसभा के अलावा और किसी केंद्र शासित प्रदेश सिविल इंजीनियरिंग से लाइन पर हीन सपोर्ट क्या होता है? सर हीन सपोर्ट जो होता है जैसे कि हम बीम रहे हैं ना, वो हीन सपोर्ट जो रहता है उसको रोलर के रूप में भी काम कर सकते हैं। सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि अगर हम बीम को अगर डायरेक्ट अगर भी काटते हैं तो जो लोड ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप डायरेक्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। मान लो एक सीट है कोई, जी सर, तो उसमें हीन सपोर्ट कब बोलेंगे, उसमें कौन क्या क्या होना चाहिए, वो एरिया जहाँ पे उसको फिक्स करना है, हीन सपोर्ट कब बोलेंगे? सर ट्रस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो अलग अलग एंगल में बने रहते हैं वो हीन सपोर्ट के थ्रू ही वो ट्रांसफर हो सकता है, बाकी वो जानकारी नहीं है। प्रमोद जी, आप बोले आपको बैडमिंटन
का विषय चला एक शब्द सुनते हैं हम लोग फूड फॉल्ट, तो अब होता है किस कंडीशन में फूड फॉल्ट, फूड फॉल्ट बैडमिंटन खेलते हैं फॉल्ट, हाँ फूड फॉल्ट कब होता है? सर फॉल्ट जब हम बैडमिंटन जो प्लेयर हिट करते हैं शटल कॉक को, तो वो अगर वो जो लाइन है तो उससे बाहर चले जाते हैं या शरीर में टच हो जाता है तो फॉल्ट होता है। फूड फॉल्ट पैर वाला जो फॉल्ट होता है वो कब होता है? सर जैसे कि हम जैसे कि सर्व करते हैं तो जो लाइन होता है, जो शॉर्ट सर्विस लाइन होता है उसके अंदर रह के करना पड़ता है, लेकिन अगर बीच में जो दो भाग डिवाइड रहता है ये लाइन है तो उसमें अगर हम पैर रख के सर्विस करते हैं तो वो फुट फॉल्ट मार सकते हैं। क्या है मुझे जानकारी प्रमोद जी, मान लीजिए आप अपने एरिया में शिक्षा विभाग में पदस्थ हो जाते हैं, तो शिक्षा विभाग में से क्या अभिनव प्रयास करेंगे जिससे आपके समाज वाले जो बदले हैं, आप जैसा बोले कि वो लोग बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं, तो पलायन को रोकना या फिर इस डायरेक्शन में आपको बताना है ग्रामीणों को, समझ लीजिए हम लोग ग्रामीण हैं, ठीक है सर, तो छत्तीसगढ़ी में समझाने की पढ़ाई का महत्व क्या है, पलायन करने से क्या क्या नुकसान है? सर मैं सबसे पहले ये लड़का मतलब नहीं हम लोग गाँव वाले आपको समझा रहे हैं। हाँ तो सबसे पहले सर जो लड़का मन की गाइड रहेगी पहला मैं पहले अभी समझाना है, अच्छा बच्चे को डायरेक्ट के समझाना है सर, फैमिली के समझाने का फैमिली वाले हैं, हम लोग सब अच्छे समझिए, हाँ आप समझिए। सर पहली बात मैं शिक्षा का महत्व को बताऊंगा सर, जैसे कि पढ़े लिखे से हम आगे नौकरी पाओ है ना, और माँ बाप के सहारा बन लो और पैसा कमाने के जरिए और समाज में उतना तो समझ नहीं पाओ, लेकिन खेल कूद के रूप में भी थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते सर कि अगर हम स्कूल जाओ तो खाना खाने मिली है ना, खेले के सामान मिली और पाठ्य पुस्तक के साथ साथ मतलब पाठ्य पुस्तक भी मिली, तो हम जे हम गांव में देखा था कि बनी करके दाई कदम होना, तो हम कुछ नहीं कर, हम अच्छे से पढ़ाई करो, तब हम जैसे कि स्कूल में जाते जो सर में थे साहब में थे, जैसे मैं तमाम लोगों से मतलब बनना है ऐसे एक मैं समझाऊं सर। तो एक छनास बाकी तो हमारे हम सब पढ़े लिखे थे, हमें नौकरी नहीं लगे, नौकरी निकलती नहीं कहां के पढ़े काम सर लेकिन सर जैसे कि पढ़ाई कर लेते हैं तो जो नौकरी सरकार सबको तो दे नहीं सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जो हमारी स्थिति है काम करने की स्थिति है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है तो उसको मजदूरी करना पड़ेगा कि आप प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, शैक्षिक के आधार पर ही आपको काम करने दिया जाता है सर। चाय वाला नाम सुना? जी सर। दही चाय वाला? जी सर। क्या पढ़ा? जानकारी नहीं सर। कितना कमा? सर वर्तमान में मुझे पूरा जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 लाख 1 लाख तो ज़्यादा कमाना है। सर ऐसा नहीं है सर, उन्होंने संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, अगर हम पढ़ाई में ठीक रहेंगे तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मैंने 10 साल 12 साल संघर्ष किया है, लेकिन अगर वो पढ़ाई करने वाला जैसे जो सॉरी सर नाम याद बीकॉम जो 4 वाला था, उन्हें बहुत जल्दी उन्होंने अचीव कर लिया उस चीज को, और धोनी वाले 4 जो है वो थोड़ा टाइम लगा उनको। मुझे लगता है कि शिक्षा अच्छी नहीं है सर, आप कोई भी काम करें, काम छोटा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा हमको जल्दी उस चीज में सक्सेस दिला सकती है। अच्छा प्रमोद जी, अभी के समय में ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो बिजनेस कर रहा है चाहे वह जॉब में आ रहा है, उनकी कोशिश ये रहती है 4 साल 5 साल में वो बहुत ज्यादा पैसे कमाकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, ठीक है, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सही वो सोचते हैं अपने परिवार और अपने आप को लेकर, या ये तरीका गलत है? सर अगर हमारे जीवन यापन के लिए जितना उचित, जितना पैसा हमको अर्न करना है, अगर उतना आ रहा है और जैसे बिजनेस का उससे तो ज्यादा आता नहीं है, तो मुझे लगता है कि जितना उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और बिजनेस एक ऐसा चीज है, व्यापार ऐसा चीज है जिसमें निरंतर रूप से लाभ मिलते ही रहता है, तो मुझे लगता है कि हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसमें लगे रहें। जैसे कि एमबीबीएस 4 वाले के सर्वे में भी वर्तमान में
उनको अभी नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है। ज़्यादा पैसे वाले मतलब आपके उत्तर में ऐसा है कि इंसान फिर अपनी महत्वाकांक्षा को कम करे, ठीक है, अपनी इच्छाओं को खत्म करे या मार दे। नहीं सर, इच्छाएं क्योंकि देखो जल्दी अमीर होना ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, मगर ऐसे ख्याल रखना ये सही है या गलत तो मैंने ये पूछा। सर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखता है तो वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। अच्छा ठीक है, जो अभी ने डॉली चाय वाला का प्रश्न पूछा, ठीक है, मैं केवल डॉली चाय वाला की बात नहीं करता, हमारे देश में भी वर्तमान पिछले 2 से 3 वर्षों के अंदर एक चीज देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे लोग ड्यू टू सोशल मीडिया वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा सक्सेस हो गए कि वो जिस तरीके से वो काम करके वो आगे बढ़े, कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी इतनी अधिक मिल गई, उसके कारण उनको फंडिंग भी काफी अच्छा हो गया। तो क्या ये ट्रेंड सही है सोशल मीडिया का कि किसी को भी इस तरीके से रातों रात स्टार बना देना, फिर वो कुछ समय के बाद 2 साल 1 साल 4 महीने के अंदर तो क्या हो जाते हैं, फिर डाउनवर्ड में आ जाते हैं, डाउनवर्ड हो जाता है। और इस चीज को देख करते वो ट्रेंड में रहता है तो बहुत आगे दिख रहे हैं। जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, 10-10 साल 12-12 साल मेहनत करने के बाद को जब एक छोटी नौकरी नहीं मिलती वो हताश हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब ये है कि जिस तरीके से भी बिना पढ़े लिखे लोग सक्सेस होकर बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। पढ़ने लिखने वालों के दिमाग में ये उनको हरासमेंट कर रहा है, उनको वो डिमोटिवेट कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि यार हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें भी इसी प्रकार का कुछ काम कर लेना चाहिए। इसके हमारे देश में एक नाम तो यहाँ पर पैनल में भी जो चला है, ऐसे बहुत से अनगिनत नाम है, मैं नाम की कविता नहीं ले रहा हूँ। सर जैसे कि कोई शिक्षित है, आप अगर वो लगता है कि उनको हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई करेंगे तो उस बिजनेस को ज़्यादा हम एम्पावर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई जैसे उनको लग रहा है कि मुझे बिजनेस करना है तो जल्दी भी चालू किया जा सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया की जो भूमिका है, तो सोशल मीडिया की भूमिका वो एक समय तक ही उचित है सर, क्योंकि आम जीवन में मुझे लगता है कि जो असलियत है उसको सामना करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एक समय नहीं था, और अभी वर्तमान में भी फ्यूचर में सोशल मीडिया रहेगा कि नहीं रहेगा वो उसको हम नहीं जान सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने तो बीटेक किया हुआ है, ठीक है, सिविल से किए हैं ना, इस 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में 100 नंबर से कितना नंबर उठा सकते हैं? अपने आप को आप स्वयं आकलन करके बताइए कि आपको इंजीनियरिंग के बारे में आपने क्या सीखा चाहते हैं? सर अभी वर्तमान में तो मुझे 4 साल ग्रेजुएशन करते हुए, अगर मैं लास्ट सेमेस्टर में रहता या उस समय मैं पढ़ाई करता तो मैं अपने आप को पूरा 100% मार्क्स देता सर। जी सर, जी सर, मैं करता सर। ग्रेड 77 है आप, और थे मैं अपने आप को सब सर मैं ज्ञान के आधार पे बोल रहा हूँ, ये तो जैसे कि आप ज्ञान के आधार की बात करते हैं और 100 नंबर का है, इसका मतलब ये तो आइडियल कंडीशन में आप पहुंच रहे हैं। 100 नंबर मतलब कि आप सिविल में परफेक्शन से आप आ रहे हैं करके। मैं वो सिचुएशन में मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, तो एक जो चीज है बहुत कॉमन सी चीज है जिसको मेरे ख्याल से हर सिविल इंजीनियर जानता है, सीमेंट की ग्रेडिंग होती है। हाँ, सीमेंट को कितने ग्रेड में बांटा गया है, और पानी वाले क्षेत्रों में पिलर्स कास्ट करने के लिए कौन से ग्रेड के सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? सर 3 ग्रेड में बांटते हैं, 35 45 को याद नहीं कर रहा है। और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पानी वाले एरिया में, उसमें सॉरी सर नहीं बता रहा है। अच्छा, सीमेंट में एक बहुत ही बेसिक जो कंपोजिशन मिक्स किया जाता है, ठीक है, वो क्या है जो सीमेंट को जमने में सहायता करता है? सर सीमेंट प्योर
को मिलाया था सर उसमें। जिप्सम को केमिकल फॉर्मूला जानते हैं ना, बहुत कॉमन सा है हर व्यापार जी सर, प्लीज के पेपर में पूछा जाता है जानते हैं क्या है? सर कैल्शियम सल्फेट रहता है, उसमें 2.5 वाटर रहता है, मतलब हाफ वाटर रहता है। हाफ वाटर या 2 वाटर बोथ आर डिफरेंट। सर मैं 2 रहता है मुझे जहाँ तक आता है। चलिए देखिए प्रमोद जी, सब ये दूसरा बढ़िया है आपका संचालक कौशल ठीक है, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, निर्णय क्षमता थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। जो सर ने घुमा कर क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का बेसिक अर्थ यह था कि अब के समय में पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाए कि ये सब चाहे खिलाफ कोहट खिलाफ नहीं सबको महत्व दिया जाए। प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये था, ठीक है। इसका उत्तर आपको इस तरीके से देना था कि जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाया है तो वो अपने काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है कि वो कितने आगे तक बढ़ सकता है और उसको बढ़ाने के लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं, सोशल मीडिया का एक नेगेटिव फैक्टर ये हुआ जाता है कि बहुत ज्यादा जब इनको दिखाते हैं तो इससे नो डाउट पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़े से हरासमेंट है। उसका रीजन ये है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, सब चीज किया, इंजीनियर नहीं बन पाया, अंत में वो पटवारी बना के होटल वाला बना, ठीक है। और उसके बाद वो लाइफ टाइम वो संघर्ष करते रहता है जीवन भर, क्योंकि लिमिटेड सैलरी आनी है, अब उससे EMI चले जाते हैं, तब उनको हरासमेंट होता है यार कि हम भी इसी को हम क्यों इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, हमें दूसरा कर लेना होगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया क्या होता है, उन चीजों को बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर ले जाकर बता देता है। उसके दो पक्ष हैं। पॉजिटिव चीज ये है कि लोगों को मोटिवेट करता है कि ऐसा करना चाहिए, निगेटिव पक्ष ये है कि काफी आदमी को वो डिमोटिवेट करने का काम करता है, ठीक है। सिविल के ऊपर नॉलेज बिल्कुल जीरो है आपका, 110% है, डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होता ही होता है। सर अगर डीप में पूछने हैं तो नहीं, ये मैं जितना क्वेश्चन पूछा मैं तो बहुत ही उथला क्वेश्चन पूछा हूं, ठीक है। मैं सिविल इंजीनियर नहीं, ना मैंने सिविल से इंजीनियरिंग किया है, लेकिन मैं सिविल वाला नहीं, फिर भी ये इतना बेसिक है जिसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति पढ़ता है इस चीज को। सिविल का मतलब सीमेंट, वो सीधा सीधा चले जा रहा है, मतलब सिविल का इंजीनियरिंग का कोई ऐसा काम नहीं है जो सीमेंट के बगैर पूरा होगा। और इसके सीमेंट के जानकार लगभग सब रहते हैं, थोड़ा बहुत हर कोई पढ़ा रहता है, किसी को क्वेश्चन में आपके टेक्निकल सिविल में कोई नहीं जाने वाला, आपके बीम कास्टिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, उसकी क्या क्या टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, आपके आर्किटेक्चर के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, रियल में कोई बात करेगा, वो अलग बात है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो चार पांच जो चीजें हैं ना इनके ऊपर लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन जानता है। सर जैसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कौन सा सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन अभी आपके पास जो 10-15 दिन का समय है, इसमें आप थोड़ा सा उन चीजों को देखिए, एटलीस्ट सॉइल प्रोफाइल आप देखकर जाइए, क्योंकि अभी मिट्टी प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है, खेती किसानी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और सॉइल के बारे में सिविल इंजीनियर से अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग सिविल में उसके फर्टिलिटी के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन जैसे वाले बात करते हैं, ठीक है। मगर फिर भी आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। सीमेंट के ऊपर जानकारी रखिए। अभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, खासकर हमारे देश में बिहार में बहुत ज्यादा पुल गिर रहा है, तो ये डायरेक्टली लिंक करता है आपके डिपार्टमेंट को, जिससे ये चीज पूछ दिया जाएगा कि आप जैसे सिविल इंजीनियर को क्या प्रशासन में आ रहे हैं तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को आप कैसे कम करेंगे, आप अपनी इंजीनियरिंग दिमाग कैसे रखेंगे, आप अपनी काबिलियत का परिचय कैसे देंगे, ठीक। ये जो निर्णय वाले सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, उससे उनको बार-बार रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिकॉल का इफेक्ट को नहीं कर पा रहे। नहीं, वो जो क्वेश्चन सर बोले थे ना, उसको मैं बोला कि लंबा हो गया था क्वेश्चन में, तो उसको मैं सुन नहीं पाया, मतलब समझ नहीं पाया सर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा हड़बड़ी में जवाब देते समय थोड़ी हड़बड़ाहट रहती है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीच-बीच में है ना ऐसा शब्द का प्रयोग करना है, नहीं है ना, ये अगर आप कहीं के हो गया थोड़ा सा बोलचाल में जो शब्द यूज करते हैं, जो
कॉमन ये सब जी चीजें सर को आप ये चलेगा। हाँ जी सर चलेगा, है ना नहीं चलेगा। जैसे आप बोलते हैं ना ऐसा भी बोलते हो बीच में, है ना समझ मतलब क्या हो जाता है कि आप हमको अपने दोस्त समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज को वहां से हटाना है। थोड़ा सा बोल चाल के शब्दों को थोड़ा कम प्रयोग करना। हाँ वो एकदम आपने ऐसा एबीसी से जुड़ के रखिए। आप अच्छे पोस्टर पर बैठे हो, हैंड मूवमेंट करो इस तरह का जैसे बहुत ज्यादा ऐसे बैठना है। हाँ आप उठा सकते हो, फिर कोई मना ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे रहोगे ना तो मॉनिटर में एक ही चीज को देगा, कौन सा कोचिंग वाला आपको ये क्वेश्चन में बैठने का आया है। लास्ट ईयर में मुझे याद है 2022 2023 में जितने इंटरव्यू हुए, ईच एंड एवरीवन हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बोला गया कि ऐसा क्वेश्चन किसी विशेष कोचिंग वाले ने बोला क्या आपको बैठने के लिए, तो भी मालूम है कौन कौन सा कोचिंग में मॉक सर मैं जैसे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप ऐसा क्यों ठीक है ऐसे हां ऐसा बिल्कुल ओके है। ऐसा होता है ये है सिविल में ऐसा कर रहे हैं, हल्का लाइट मूवमेंट करो फिर ऐसा करो। ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा आप काम ये भी गलत है, हल्का की सभी वो भी गलत है। इससे क्या होता है ना, इससे ये समझ में आता है कि आपने एक सेक्शन को क्या करके कमजोर कर दिया है। क्या होता है जब हैंड मूवमेंट करके आप बात करोगे, आप इसको मॉड्यूलेट जब करोगे आप अपने बात के हिसाब से, तो समझ में आता है कि आपका ये कितना चल रहा है माइंड, ठीक है। तो दोनों चीजों वॉइस के फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपका फेस का मूवमेंट होना चाहिए, वैसे वैसे आपका हैंड का मूवमेंट होना चाहिए। तो इन तीनों के बीच में मॉड्यूलेशन जब आप बहुत अच्छे तरीके से आप रखेंगे, वो एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि हाँ आप में कॉन्फिडेंस है। सर ऐसे मूवमेंट करना अच्छी बात है। हाँ इसमें क्या गलत है? मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट करना पड़ता है। बार हाँ कुछ जैसे कहीं पर आपको ऐसे बताने की जरूरत पड़ रहा है कि हाँ कुछ हैंड मूवमेंट करके मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी बात को, प्रॉब्लम तो कीजिए वहां ऐसा समझ में बिल्कुल ऐसा देंगे तो वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है, ये डर सामने बैठा है ये व्यक्ति। लेकिन बोलते हैं कि अगर बॉडी मूवमेंट हो रहा है तो भी नर्वसनेस को बॉडी मूवमेंट का मतलब ये पोर्शन लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये बॉडी मूवमेंट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट दोनों अलग है, ठीक है। ठीक है।